ऑनलाइन इश्क के इस दौर में मुझे भी कभी कोरियन पसंद आया था। थैंक यू। तो उस पे मैंने मतलब उसको जब मैंने बताया था मैं कुछ लिखती हूँ, तो उसकी डिमांड थी कि कुछ सुनाओ। तो मैंने उसे सुनाया था। तेरी चाहत है तुझ पे कुछ लिखूं, तेरी चाहत है तुझ पे कुछ लिखूं, मोहब्बतें आम या कुछ किस्सा खास लिखूं। तेरी चाहत है मैं तेरे साथ ही दिखूं, और तू चाहता है, तेरी चाहत है कि मैं तेरे साथ ही दिखूं। अब तू ही बता, मेरे शहर में तेरे साथ या तेरे शहर में मेरे साथ दिखूं। मेरा 2-3 साल का रिलेशनशिप भी था, तो जो कि हम लोग एक नहीं हो पाए। वैसे हम लोगों ने कैसे लाइफ को बिताना है, मतलब जब से हम मिले तब से लेकर मरने तक के सारे सपने देख लिए थे, और सारी चीज़ें बातें हो चुकी थी, सब कुछ डिसाइड हो चुका था कि तुम अगर मेरे हुए तो भी मैं क्या करूँगी, नहीं हुए तो भी मैं क्या करूँगी। तो जब लास्ट में मतलब वो किसी और के हो गए, तो इसके बाद फिर मैंने फाइनल अपना देख लिया कि अब तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, कंटिन्यू कुछ भी नहीं हो सकता। तो उस पे मैंने लिखा था, चल अब अपनी बिखरी कहानी को एक नया अंजाम देती हूँ, चल अब अपनी बिखरी कहानी को एक नया अंजाम देती हूँ। हम दोनों के लड़खड़ाते किरदार को हमेशा के लिए आराम देती हूँ। जानती हूँ कि तू अब मेरा कभी हो नहीं सकता, जानती हूँ कि तू मेरा अब कभी हो नहीं सकता। अब अपने बेटे को अपनी अधूरी मोहब्बत का नाम देती हूँ। मेरा एक दोस्त भी आया है, तो उसने बोला था तुम अगर लिखती हो तो अगर मुझ पे ना लिखी कुछ तो क्या ही लिखी। तो मैंने दोस्ती पे लिखा है, किसी भी स्त्री का मित्र बनना तो श्री कृष्ण की तरह बनना, किसी भी स्त्री का मित्र बनना तो श्री कृष्ण की तरह बनना, ताकि उसका चीर हड़र करने की बजाय उसे चीर हड़र से बचा सको, विषम परिस्थितियों में भी मित्रता निभा सको, उसे संपूर्ण विश्व से मिले पीड़ा के असुरों से बचा सको। इसलिए स्त्री का मित्र बनना तो माधव की तरह बनना। और किसी जाति वर्ग विशेष को ध्यान में रखते हुए तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, बट मेरी भी बदनसीबी थी कि मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो बनिया था। तो और आप लोगों को पता है बनिया की कंजूसी के बारे में सबको पता होता है। जो भी मैंने देखा है मैं उस पे बता रही हूँ, जो मेरा रहा है। तो मैंने उस पे लिखा है, नूरानी आंखें समझदारी से भरी बातें, नूरानी आंखें समझदारी से भरी बातें, उस पर चढ़ा मक्खन का परत कमाल था। नूरानी आंखें समझदारी से भरी बातें, उस पर चढ़ा मक्खन का परत कमाल था। बस एक वफा की ही कमी थी, बस एक वफा की ही कमी थी, वरना शख्स मेरा बेमिसाल था। तो जब कभी हम मिलते थे तो काफ़ी लंबी बातें करते थे, हम दोनों को एक दूसरे से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इन्हीं बातों बातों में मैंने एक रोज़ उससे कहा था, आज से चंद सालों बाद हमारा हर दिन सुहाना ना होगा, आज से चंद सालों बाद हमारा हर दिन सुहाना ना होगा। ना जाने नियति हमें कितना दूर कर देगी, जहाँ चाह कर भी ना मैं तुम्हारी और तू हमारा ना होगा। मुमकिन है हम बंध जाएं किसी और के साथ परिणय डोर से, मुमकिन है हम बंध जाए किसी और के साथ परिणय डोर से। एक वक्त बाद भर जाए दिल तनाव और जिम्मेदारियों के सिरमौर से। रहने देना तुम सफर जिंदगी का, जिंदगी में तनाव और आंखों में आंसू भरकर। रहने देना तुम सफर जिंदगी का, जिंदगी में तनाव और आंखों में आंसू भरकर। थक जाओ जब तुम कभी किसी और के पति बनकर, तो बेझिझक अपनी वही पुरानी प्रेमिका से मिलने आ जाना। और हाँ, डरो मत, मैं नहीं टूटने दूंगी तुम्हारी पत्नी व्रता के मर्यादा को।
और डरो मत, मैं नहीं टूटने दूंगी तुम्हारी पत्नी व्रत के मर्यादा को। तुम चंद कदमों की दूरी से ही परेशानी अपनी बता जाना। मैं दूंगी तुम्हें एक माँ जैसा स्नेह, ढांढस और एक नया हौसला जो सहज करेगा तुम्हें एक और बार दृढ़ता से गृहस्थी और परिणय को निभा पाना। और जरूरी नहीं है एक प्रेमिका की हमेशा चाह हो पत्नी बनने की, और जरूरी नहीं है एक प्रेमिका की हमेशा चाह हो पत्नी बनने की। चाह तो ये भी हो सकती है अपने प्रेमी के हर आँच को खुद पर लेकर उसके काम आ जाना, और दोस्ती जैसे खूबसूरत रिश्ते को अपना कर पुराने प्रेम को बलि चढ़ा जाना। थक जाओ जब कभी किसी के पति बनकर बेझिझक मिलने आ जाना। मर्यादा के पर्दों के उस पार से ही सही अपनी परेशानी मुझे बता जाना।